am Somdat Sharma, your physics tutor. देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हमारे टॉपिक कह सकते हैं, आप चैप्टर कह सकते हैं, पोर्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या आता है, अपने कई सारे चैप्टर्स हैं। ये एक पोर्शन है हमारी फिजिक्स का। जैसे कि हमारी फिजिक्स को अगर हम कहें कि हमारी +2 और +1 वाली फिजिक्स को कई पोर्शन में बांटा गया, जिसमें से एक पोर्शन है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमारे कई सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, हमारा एक्सरे आता है। नंबर 2 ये जो हमारा एटम। नंबर 3 हम कह सकते हैं न्यूक्लियस होता है हमारा। नंबर 4 हम कह सकते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और भी कई सारे कम्युनिकेशन आ सकता है हमारा। कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सरे, एक्सरे होता है एटम को हम, जैसे कि आप कह सकते हो परमाणु कहते हैं हम इसको। न्यूक्लियस हमारा नाभिक होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा होता है संचार तंत्र। अब हम इन्हीं चीजों को इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक मिलकर मॉडर्न फिजिक्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप इन सभी चीजों से लगभग अब तक हम पढ़े हुए हैं, सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं हमने नाम सुना हुआ है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु की, एक्सरे की, नाभिक की, संचार तंत्र यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी चीजों को हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे इसके ऊपर रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा 12th क्लास के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स परमाणुवीय भौतिकी, जिसके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो परमाणुवीय भौतिकी यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ एटम। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे मॉडर्न फिजिक्स का ये एक टॉपिक है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी मैंने शब्द कहा एटम। एटम हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी सुना ही होगा इसके बारे में कि एटम क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। जैसे कि आपके सामने अगर मैं आपसे कोई पूछा जाए, किसी ने पूछ लिया कि भाई एटम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे उसको कि जो उसकी डेफिनेशन ही बताओगे आप। तो अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे कि हम कह सकते हैं एटम के बारे में अगर हम बताना चाहें तो उसके हम बोलते हैं कि जब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, क्या कहा मैंने कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा हिस्सा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स, उसे क्या कहेंगे हम? एटम। अब इस एटम को हम क्या कह सकते हैं? दूसरे तरीके में भी कह सकते हैं कि प्रत्येक रासायनिक तत्व, क्या कह रहे हैं हम इसको? इन अदर वर्ड, हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि प्रत्येक रासायनिक तत्व बहुत छोटे छोटे अविभाज्य, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, कि प्रत्येक रासायनिक तत्व बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे अविभाज्य कणों को क्या कहा जाएगा? परमाणु। अब हम ये कहें कि सभी अविभाज्य कण क्या होता है, छोटे छोटे कण क्या होते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर हम कहना चाहें कि जैसे कि मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे हाथ में एक छोटा सा पेपर है, छोटा सा कागज है, ये मैंने छोटा सा लिया है, आप बता दे सकते हैं, कुछ भी है प्रैक्टिकली रूप से कि मैं जैसे कि मैं मान लेता हूँ इसकी साइज इतनी है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाड़ रहा हूँ, ये मैंने और फाड़ा, ये मैंने और फाड़ा, ये और फाड़ा। अब जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, काटते 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 मेरे हाथ में छोटा सा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये छोटा सा हिस्सा आ गया, देखो ये वाला। अब मैं इसको नहीं तोड़ सकता आगे, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? परमाणु। किसका? उस हिस्से का जिसकी हमने काट काट के जिसको छोटा किया, यानी जो पेपर हमने लिया था, ये क्या बन गया उसके लिए? एटम, यानी कि परमाणु। ठीक है, तो ये तो परमाणु। लेकिन आप पूछ सकते परमाणु आया कहाँ से, किसने बताया? सही बात है बिल्कुल। जैसे कि अगर हम हमारे इतिहास में जाएं, हम हमारे
उसमें जाए कि जो इससे पहले किसने क्या बताया था। तो हमारे सबसे पहले जैसे आपने कभी नाम सुना होगा, एक महर्षि थे हमारे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, इन्होंने हमको क्या किया था, इस एटम यानी कि परमाणु के बारे में बताया। उसी समय बता दिया गया था परमाणु को, लेकिन उस समय साइंस था नहीं इतना कि हम इसको बात कर सके। तो इसलिए जैसे जैसे आगे चलते गए तो हमारे पास सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं कि परमाणु किसने बताया, तो हमारे पास एक वैज्ञानिक आए थे, मिस्टर डॉल्टन, सर डॉल्टन। इन्होंने क्या किया था, परमाणु के बारे में बताया था। और उसको अपन क्या कह सकते हैं कि डॉल्टन का सिद्धांत, उसको हम कहते हैं बच्चों डॉल्टन का सिद्धांत। अभी डॉल्टन का सिद्धांत क्या, तो ऐसे ही हम इस आज की क्लास में हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको साइंटिस्टों के नाम बता दूं, जैसे कि डॉल्टन था, फिर उसके बाद और भी जो साइंटिस्ट आए उनके बारे में डिटेल बाय डिटेल पढ़ते चलेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉल्टन की। अब देखो इसको याद करने का तरीका भी है, मैं आपको साथ के साथ याद करने का तरीका बताऊंगा कि डॉल्टन का सिद्धांत क्या है। तो आप याद करने के लिए क्या याद रखो कि डॉल्टन ने क्या बताया, सिर्फ ऐसे याद रखो, डॉल्टन ने परमाणु बारे में सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया कि डॉल्टन ने सिर्फ क्या किया, परमाणु की क्या बताई, डेफिनेशन, यानी कि परमाणु को उसने समझा दिया। अब क्या बताया डॉल्टन ने, परमाणु की परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। ये हम याद करने के लिए कह सकते हैं इसको। अब मैं आपको बता चुका हूं परमाणु की परिभाषा क्या थी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का सबसे छोटा कण, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, कॉल्ड एटम, परमाणु। ये क्या हो गई हमारी एटम की परिभाषा। किसने बताया, डॉल्टन। ये था आपका डॉल्टन का सिद्धांत। अपन कह सकते हैं कि डॉल्टन का सिद्धांत क्या था, कि साहब उसने परमाणु की परिभाषा दी। याद करने का तरीका कैसे याद कर सकते हैं कि डॉल्टन का सिद्धांत क्या था, कि जिसने क्या किया था, परमाणु की परिभाषा देके छोड़ दी। ठीक है, अब हमने बात की थी और वैज्ञानिक, जैसे कि इसके बाद आया था सर हमारे पास सर जे थॉमसन। जे थॉमसन, इसको क्या कहते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब सर जो जे थॉमसन आए थे, उन्होंने क्या बातें बताई थी। जे थॉमसन ने जब जे थॉमसन ने जब बातें जो बताई, जो डॉल्टन बता के गया, डॉल्टन क्या बता के गया, उसने एटम के बारे में उसने कहानी को समझा दिया, डेफिनेशन बता दिया उसने। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब उसने उसको कैसे आगे बढ़ाया, अब उसने कह दिया कि सर कि जो ये परमाणु होता है ना, मेरे हिसाब से क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। ये उसने बात बता दी। अब उससे ये पूछा गया कि सर उदासीन किस प्रकार से होता है, कि मतलब क्यों होता है उदासीन, आप क्या करते हो। उसने कहा उदासीन नहीं, कि कहने का मतलब पूरी तरह से उदासीन। उदासीन कैसे, उसने क्या बताया, कि उसने कहा कि ये जो परमाणु है, ये क्या एक धनावेशित गोला है। उसने ये कहा कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला। तो उससे कहा सर अभी तो आप कह रहे थे उदासीन होता है। तो उसने कहा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुको थोड़ी देर। तो उसने कहा कि ये क्या है सर, परमाणु धनावेशित गोला होता है। ठीक है, धनावेशित गोला हो गया। फिर उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नेगेटिव आयन। अब अपन को मालूम है दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसने क्या कि सर ये क्या है, परमाणु क्या है, धनावेशित गोला। जैसे कि मैं इसको नाम देते हैं समझने के लिए, धनावेशित गोला। ये किसका पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, जे थॉमसन। जे थॉमसन। तो उसने क्या कहा कि ये क्या होता है सर, धनावेशित गोला। ठीक है, फिर इसने आगे क्या होता बताई कि सर ये जो धनावेशित गोला है ना, इसके बीच में कुछ कुछ क्या होता है, ये ऐसे कुछ ऋणायन, यानी कि कुछ ऋणावेश, ऐसे ये ऋणावेश क्या होता है, इनके बीच में फंसे हुए होते हैं। ये हम कह सकते हैं ऋणायन। इसने कहा इनके बीच में क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं। अब इसने कहा कि फंसे हुए होते, पब्लिक ने कहा फंसे हुए होते मतलब क्या, तो इसने अपन को क्या दिया सर, एक एग्जाम्पल। पब्लिक के समझ में नहीं आया तो उसने उसके लिए क्या दिया सर, एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या जोर डाल दिया इसने, एग्जाम्पल दिया किसका, तरबूज।
सबने खाया ना, यानी कि वाटरमेलन तरबूज। अब इसने इसको कैसे उससे जोड़ा, तरबूज के साथ इसने कैसे जोड़ा कि उसने कहा कि सर जैसे कि ये हमारा धनावेशित गोला है, बिल्कुल है, तो इस धनावेशित गोले के बीच में जो ऋणावेश है ना, जो ये बात कर रहे हैं, तो वो ऋणावेश क्या होते हैं, इसी प्रकार इसमें फंसे हुए होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर हमारे क्या होते हैं, बीज फंसे हुए होते हैं। अब अपन ने सबने तरबूज खाया हुआ ही है, तो उसमें तरबूज के बीज अपन ने देखे ना, जगह 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 कई सारे फंसे हुए होते हैं। उसी प्रकार उसने कहा कि ये जो ऋणावेश है इन धनावेश के बीच में क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं। ये बात किसने बताई, जे थॉमसन। समझ में आई सबके बाद क्या कहा था इसने, देखो सिंपल सी बात, दो बातें आती हैं। क्या कहा था कि सर ये क्या होता है, धनावेशित गोला, बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या होता है इसमें क्या होता है कि सर जो ऋणावेश होते हैं इन धनावेश के बीच में क्या होता है, फंसे हुए। कैसे, तरबूज के अंदर बीज। सिंपल है कि नहीं है, कहानी बताओ। अब इसमें एक बात और बता दी इसमें, मतलब इसने क्या बताई, आगे चल के इस बात को आगे लिया गया। सेकंड बात क्या थी कि इस मॉडल को एक नाम दे दिया सर, और क्या नाम दे दिया उसको, प्लम पुडिंग मॉडल, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। यानी आपसे अगर कोई पूछे प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या, वही जो जे थॉमसन का मॉडल है। तो अब वो सर नहीं होता, अब सर आप पूछो कि सर इसको क्यों प्लम पुडिंग मॉडल कहाँ से आ गया, तो जे थॉमसन था, तो इसको नाम ये क्यों दिया प्लम पुडिंग मॉडल। हमारा नहीं आई बात समझ में, तो नहीं आई बात समझ में, तो इसको आगे देखो कैसे नहीं आएगी समझना बात। प्लम पुडिंग मॉडल नाम क्यों दिया, देखो मॉडल का मॉडल है, मॉडल का सब जानते हो, मॉडल क्या होता है अच्छी तरह जानते हो। देखो अब ये क्या चीज़ है, प्लम, एक यहाँ एक शब्द आ रहा है प्लम। प्लम क्या होता है, जैसे कि सर ये प्लम के बारे में बच्चों कई सारी बातें हैं कि ये कोई एक मिठाई होती है, कई लोग कहते हैं, जैसे हमने कई बुक्स में भी पढ़ोगे तो कई जगह आएगा कि केक, प्लम नाम का कोई केक होता है, कई जगह पढ़ोगे प्लम नाम की कोई मिठाई होती है। तो आपको सिंपल सा मैं समझाता हूँ बंदा कि इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लेंगे ये प्लम, या हमारे एक एशिया में कहीं एक मिठाई होती है, उस मिठाई को क्या कहते हैं, प्लम कहते हैं। अब जो वो मिठाई है ना, वो मिठाई के अंदर भी ऐसे जैसे कि हम बात करते हैं ना तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, तो ऐसे उस मिठाई के अंदर क्या होता है, ऐसे बीज बीज पाए जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिठाई को प्लम। तो इसके अंदर भी जैसे कि इसमें बताया जे थॉमसन ने किताबें ऋणावेश हैं, तरबूज के जो बीज होते हैं, तो ऐसे इसको रिलेट कर दिया किससे, प्लम से। इसको इसलिए क्या नाम दे दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन के मॉडल को क्या कहा जाता है बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल। तो अपन ने क्या किया, तब दो बातें पढ़ी, दो बातें मतलब दो वैज्ञानिकों के बारे में, दो मॉडल के बारे में पढ़ा। किस किस को पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा बच्चों, सबसे पहले पढ़ा था हमने डाल्टन, डाल्टन्स थ्योरी, ये डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी। दूसरी क्या पढ़ी हमने, जे थॉमसन थ्योरी। डाल्टन ने क्या बताया था, क्लियर है, क्या कहा था, परमाणु की परिभाषा। देखो याद करने का तरीका है ये, आप याद भी कर सकते हो। डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु की परिभाषा, ऐसे याद रखो। जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने सर दो बातें बता दी, क्या बता दी, एक तो ये क्या 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 होता है, क्या होता है बताओ, धनावेशित गोला, बिल्कुल सही। दूसरी चीज क्या बताई इसने कि सर ये क्या होता है, इनके बीच में ऋणावेश क्या होता है, फंसे हुए रहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दे दो तुरंत, तरबूज के जैसे। अब एक अलग से, जैसे कि मान लो कभी एग्जाम में पूछ ले आपसे कि भाई प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, तो बोलना मत प्लम पुडिंग मॉडल, आपको तो सर पढ़ा ही नहीं, कैसे नहीं पढ़ा। प्लम पुडिंग मॉडल ही क्या होता है, जे थॉमसन का मॉडल। तो एग्जाम में जाता था कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, तो आप क्या कह दोगे कि जे थॉमसन का जो मॉडल होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिख के आएगा प्लम पुडिंग मॉडल को ही कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन। क्लियर है, ये डायग्राम समझ में आया कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने दो चीजें पढ़ी। अब हम अगर हम बात